जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 41वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 421 पर। गुरुदेव कहते हैं, पता नहीं क्यों उस दिन लगा कभी मुझे कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं हुई और जीवन में जिसके बारे में सोचा भी नहीं था कि वह हो, पर वैसा हो गया जैसे मैंने अपनी शादी के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं किए थे। मैं शादी करूंगा यह विचार भी कभी मन में नहीं आया था और शादी हो भी गई, बच्चे भी हुए। जीवन में उनका होना भी इस कार्य का ही एक भाग होगा, अन्यथा यह सब कैसे हो गया। किसी को मिलने की भी इच्छा नहीं है तो भी अच्छे अच्छे तपस्वी, अच्छे अच्छे मुनि जीवन में आ ही रहे हैं। यह सब केवल उसी शुद्ध इच्छा के कारण हो रहा है। यह एक बीज है जिसे लेकर मैं जन्मा हूँ और जीवन में बाकी जो कुछ मिला है वे इसी बीज से बने हुए वृक्ष के फल है। यानी मनुष्य अगर देने की भावना रखे तो उसके पास आना प्रारंभ हो जाता है। यह इसीलिए भी होता होगा कि कोई देने की इच्छा कर रहा है, यानी उसे मिलेगा तो वह देगा ही। यह देखकर वातावरण में जो प्रदान करने वाली सकारात्मक शक्तियाँ, गुरु शक्तियाँ है, वे उसे माध्यम बना लेती हैं और देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गुरु शक्तियाँ पहले शायद थोड़ा देकर देखती होंगी और बाद में जैसे जैसे उसके द्वारा देना प्रारंभ हो जाता है, उस माध्यम का खजाना सदा भरा हुआ ही रखती है। वह अपने जीवन भर देता रहता है तो भी उसका खजाना खाली नहीं होता। वह बांटने वाला माध्यम अकेला ही क्यों न हो, उसका खजाना भरने वाला तो साक्षात परमात्मा होता है, विश्व चेतना होती है। तो वह तो हजार हाथों से उसमें भरते ही रहती है। इसीलिए तब ऐसा लग रहा था आज जीवन में जो अनुभव हो रहा है वह भी लोगों में बांटूंगा। उनसे कहूँगा, आप पाने की तो सोचो ही मत, क्योंकि पाने की इच्छा की तो नाभि चक्र जकड़ जाएगा और अतृप्ति जागेगी। आप तो केवल और केवल देने की सोचो। आप देने की शुद्ध इच्छा रखो तो आपको जीवन में इतना मिलेगा जो आपके जीवन में आपकी देने की क्षमता से कई गुना अधिक होगा। जीवन में कुछ भी पाने की मत सोचो, क्योंकि ऐसा सोचने से हमारा आभा मंडल संकुचित हो जाता है और जो हम पाना चाहते हैं वह तो मिलता ही नहीं है। और नहीं मिला यह जानकर जो हम दुखी होते हैं सो अलग। जीवन का सारा सुख देने में ही है। यह देने का भाव आपके भीतर आत्म सुख अनुभव कराता है और भले आपने वास्तव में नहीं भी दिया हो तो भी देने का भाव आत्म सुख तो प्रदान करता है। मैं सोच रहा था, मैंने कभी किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं की, सदैव सभी में प्रेम बांटने की इच्छा की, तो प्रेम मिलता चला गया। मेरे पास धन न होते हुए भी धन बांटने की इच्छा की तो धन मिलता गया। मैंने जो भी बांटने की इच्छा की वह प्रथम मुझे ही मिला है। मोक्ष का ज्ञान भी बांटने की इच्छा कर रहा हूँ और इसीलिए गुरु कार्य का प्रारंभ ही श्री शिव बाबा ने मोक्ष देकर किया है। उस दिन लगा परमात्मा दयालु है, जो परोसता है उसका पेट तो परोसने से ही भर जाता है। आज मनुष्य को चाहिए कि वह देने की केवल एक इच्छा करे तो बस उसका जीवन ही बदल जाएगा। यह देने की एक इच्छा ही उसे सब कुछ प्रदान कर देगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। मेरे सारे जीवन का सार ही यह दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा है, लेकिन यह शुद्ध स्वरूप में ही हो, क्योंकि इसकी शुद्धता और पवित्रता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। अब यही प्राप्त अनुभव मैं समाज में जाऊंगा, सभी आत्माओं को एक समान बांटूंगा और कहूंगा, जीवन में जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ कर दो और पाने की इच्छा कभी मत रखो।
यह पाने की इच्छा आध्यात्मिक मार्ग की एक बड़ी बाधा है, जो हमारी ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देती है। अब जीवन में देने की इच्छा करो, परमात्मा तुम्हारी झोली उसी से भर देगा जो तुम देना चाहते थे। तुम लोगों को खुशियां देने की शुद्ध इच्छा रखोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम लोगों को सुख देने की इच्छा रखोगे, परमात्मा तुम्हें सुखी कर देगा। तुम लोगों में धन बांटने की शुद्ध इच्छा करोगे, परमात्मा तुम्हारे ऊपर धन की बरसात कर देगा। तुम लोगों में प्रेम बांटने की शुद्ध इच्छा रखोगे, परमात्मा तुम्हारे ऊपर प्रेम की झड़ी लगा देगा। तुम जीवन में आत्मीयता बांटने की इच्छा रखोगे, परमात्मा तुम्हें आत्मीयता से भर देगा। तुम दूसरे के बच्चों को सुखी रखने की शुद्ध इच्छा रखोगे, परमात्मा तुम्हारे बच्चों को सुखी रखेगा। तुम जीवन में आदर पाना चाहते हो, तो जीवन में दूसरों को आदर दो। तुम जीवन में तुम केवल दूसरों में बांटने की इच्छा रखो, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। मैंने जीवन में मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष की स्थिति प्रदान करने की शुद्ध इच्छा की थी। मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है, उसे बांटने की शुद्ध इच्छा सर्वोत्तम इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष पाना। यह प्रत्येक मनुष्य की अंतिम इच्छा है। अब प्रत्येक मनुष्य की यह अंतिम सर्वोत्तम इच्छा पूर्ण हो, यह शुद्ध इच्छा रखने के कारण ही श्री शिव बाबा ने प्रथम मुझे 3 दिनों तक समाधि की अवस्था में रखते हुए मोक्ष की स्थिति दी, ताकि वही स्थिति मैं उस प्रत्येक आत्मा को बांट सकूं जो उसे मेरे माध्यम से पाना चाहती है। फिर पाने वाली आत्मा कोई भी हो, उसका शरीर किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह मोक्ष पाने की शुद्ध इच्छा रखने वाली आत्मा रहेगी, बस उसी में उसकी सारी योग्यताएं होंगी। प्रत्येक धर्म का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वह है मोक्ष को पाना। मोक्ष ध्यान की चरम अवस्था है, जिसे पाना प्रत्येक मनुष्य जीवन का अधिकार है। यह चरम अवस्था उस प्रत्येक आत्मा को मिलनी चाहिए जो उसे पाना चाहती हो। संसार की सारी उपासना पद्धतियां इसी अंतिम लक्ष्य को पाना चाहती हैं। सारी उपासना पद्धतियां इस गौरी शंकर के उच्च शिखर को ही पाना चाहती है। सभी का यह एक ही लक्ष्य है। यह पाने के लिए ही प्रत्येक मनुष्य जन्मा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बरसात की प्रत्येक बूंद का लक्ष्य सागर ही होता है। 394 बरसात की प्रत्येक बूंद यही समझकर पृथ्वी पर गिरती है कि उसे सागर में ही पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा, वह शरीर के किसी भी रूप में हो, मोक्ष पाना चाहती है। उस दिन लग रहा था प्रत्येक मनुष्य की सर्वोच्च शुद्ध इच्छा, जो कि मोक्ष पाना है, वह पूर्ण हो। ऐसी शुद्ध इच्छा रखना तो सबसे बड़ी इच्छा है। इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मोक्ष देना तो केवल परमात्मा का कार्य है, तो यह देने की इच्छा मुझे अनायास ही परमात्मा का माध्यम बना देगी। और इसी बात को जानकर प्रत्येक गुरु ने अपना सर्वस्व इस शरीर रूपी बर्तन में डाला है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म का उद्देश्य इस मोक्ष देने की इच्छा से पूर्ण होगा। बाकी सारी इच्छाएं उसकी इच्छाएं नहीं, उसके शरीर की आवश्यकताएं हैं। अब यह बात कितनी आत्माएं समझ पाएंगी और कितनी आत्माएं शारीरिक आवश्यकताओं को छोड़कर अपनी शुद्ध इच्छा को व्यक्त करेंगी, यह सब उनकी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करेगा। यह उनका अपना निजी क्षेत्र होगा। मुझे अपना कार्य करना होगा। गंगा नदी अपने स्थान पर बहती रहती है। जिसको प्यास लगती है वह घाट पर जाकर पी लेता है। महत्वपूर्ण है प्यास। वह न लगी हो तो गंगा का पानी भी बेकार लगेगा। प्रश्न प्यास का है, उसका लगना तो शरीर के ऊपर निर्भर है।
वह शरीर का क्षेत्र है। वैसे ही मोक्ष की इच्छा जागृत होना आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है। उस परम स्थिति में जाकर ही वह मोक्ष की इच्छा करती है और वह स्थिति आने पर ही उसे मोक्ष की स्थिति उसके जीवन में प्राप्त होती है। सब कुछ प्यास लगने पर ही है। प्यास लगने पर ही पानी याद आता है। मोक्ष की स्थिति बनने पर ही आत्मा को मोक्ष याद आता है और मोक्ष पाने की इच्छा होती है। आज के युग में मनुष्य के विचारों में भ्रम की स्थिति है। आजकल भ्रम सतत पैदा किया जा रहा है। अब वही होता रहेगा। मोक्ष पाना पुस्तकों में इतना कठिन बताया गया है। भले ही पुस्तकें सालों पुरानी हो, तो मोक्ष की इच्छा करने से ही मोक्ष मिल सकता है क्या? ऐसा करने से ही मोक्ष मिलता तो सभी लोग मोक्ष पा लेते। ऐसा भ्रम मन में रखने से वह भ्रम मोक्ष की इच्छा को अभिव्यक्त भी नहीं करने देगा। ऐसे तो आत्म साक्षात्कार भी कभी मांगने से मिलता था क्या? नहीं। सारा जीवन तपस्या करते थे तो भी नहीं मिलता था, लेकिन आज मिल सकेगा, क्योंकि उचित समय और उचित माध्यम आज समाज में है। यह समय की आवश्यकता है। यह समय के अनुसार घटित हुआ एक विशिष्ट योग है। इसीलिए माध्यम का निर्माण गुरु शक्तियों ने किया है। अब कुछ भ्रम के जाल में फंस जाएंगे और कुछ सोचेंगे चलो मांग कर देख ही ले, तो जो सोचेंगे वह रह जाएंगे और जो मांगेंगे वे पाएंगे। अब सभी को तो मोक्ष पाने की बुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि वह होना भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही होता है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? केवल अपनी शुद्ध इच्छा को बनाए रखकर जीवन जीता आया हूँ और बाकी का जीवन भी इसी शुद्ध इच्छा को लेकर जीऊंगा। वह इतना ही मेरे क्षेत्र में आता है और वही मैं अपने क्षेत्र में रहकर करूँगा। बाकी आत्माएं तो उनकी वे ही जाने। सब अपना अपना योग है। आज पता नहीं क्यों लगा कि इस स्थान का कार्य समाप्त हो गया है। आज सब कुछ रिक्त हो गया, खाली हो गया, ऐसा लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था यह मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो अचानक ही श्री शिव बाबा के दर्शन हो गए। वे बोले, तुझे मेरी मोक्ष देने की शुद्ध इच्छा के कारण मोक्ष मिल गया। वह मोक्ष की स्थिति तुझे मैंने इसीलिए प्रदान की, क्योंकि जब तक तूने स्वयं ने वह स्थिति अनुभव नहीं की होती है, तब तक तो उस विषय पर बोलने का अधिकारी नहीं हो सकता था। और बोलने का अधिकारी नहीं होता तो तू इस विषय पर बोलता तो भी उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं होता। उस विषय पर बताने के पूर्व आत्म अनुभव आवश्यक होता है। गुड़ मीठा है यह कहने के लिए गुड़ खाया होना चाहिए। यही कारण था कि मोक्ष की स्थिति प्रदान की थी। वास्तव में तुम एक माध्यम हो और परमात्मा तुम्हारे माध्यम से देना चाहता है। समय समय पर परमात्मा उचित माध्यम निर्माण करके विश्व की आत्माओं को एक अवसर देते रहता है। अब प्रश्न अवसर का लाभ लेने का, कोई तो लाभ लेने को तैयार है ही। इसीलिए तो परमात्मा ने माध्यम भेजा है। जिन्हें लेना है वे ले लेंगे। जिनका समय आ गया होगा वे तो 7 समुद्रों के पार से भी पहुंच कर ले लेंगे, और जिनका समय नहीं आया होगा वे तेरे पास होकर भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। अब यह तो माध्यमों के साथ हमेशा ही होता रहा है, वैसा ही तेरे साथ होगा। वह तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक को अपने क्षेत्र में रहकर ही कार्य करना चाहिए। मुझे तुझे मोक्ष की स्थिति प्रदान करने का आदेश आया, वह मैंने प्रदान किया, और वह प्रदान करने के लिए गुफा में 40 साल तुम्हारी राह देखी है। कुछ पाने के लिए बाकी ही नहीं रह गया था, फिर भी 40 साल तक तेरी राह देखता बैठा था, क्योंकि वह स्थिति देना मेरे जीवन का उद्देश्य था। प्रत्येक आत्मा जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। केवल मेरा यह उद्देश्य है, यह जिन्हें याद रहे। ऐसी आत्माएं बहुत कम होती है, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी भाग्यवान तो रहती है कि उनके जीवन काल में कोई आत्मा आकर उनके उद्देश्य की याद दिलाती है। सामान्यतः सभी आत्माएं अपना उद्देश्य भूल ही जाती है। इस महान कार्य के लिए तुम्हारा चयन
इसीलिए किया गया है कि तुम में दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा है। और रही बात तुम्हारे परिवार की, तो परिवार भी तुम्हारे इस महान कार्य में सहायक है। वास्तव में गुरु शक्तियों का उद्देश्य ही समाज के सामान्य जन तक यह अनुभूति का ज्ञान पहुंचाना था। और एक सामान्य मनुष्य परिवार वाला है, गृहस्थ है, सांसारिक है। ब्रह्मचारी और सन्यासी समाज के केवल आदर्श हो सकते हैं, पर वे समाज नहीं है। इसीलिए तुम्हारे रूप में एक सामान्य मनुष्य का उदाहरण समाज के सामने रखा गया है। संसार गृहस्थी में रहकर ध्यान नहीं किया जा सकता, यही धारणा बनी हुई है। इस धारणा को तोड़ना आवश्यक था। यह भी धारणा बनी हुई थी कि मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। यह सच है, लेकिन चित्त से होना चाहिए। लेकिन लोगों ने शरीर से होना चाहिए ऐसा अर्थ लगाया। एक सामान्य सा, उनके ही जैसा परिवार वाला, गृहस्थी वाला मनुष्य ध्यान कर सकता है, अनुभूति करा सकता है, मोक्ष की स्थिति पा सकता है, मोक्ष की स्थिति दे सकता है। यह अनुभव कराने के लिए ही तुम्हारा चयन किया गया है। मोक्ष के बारे में समाज में एक और गलत धारणा है। लोग अर्थ लगाते हैं कि मोक्ष यानी मरना, जबकि मोक्ष अलग है और मरना अलग है। मोक्ष मरना नहीं है और न ही मरना मोक्ष है। जो मोक्ष पाता है वह मर जाता है, ऐसा नहीं है। और जो मरते हैं उन सभी को मोक्ष मिलता है, यह भी गलत है। मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है और इसे पाने के लिए पहले मृत्यु का भय दूर होना चाहिए। क्योंकि यदि मृत्यु का भय रहा तो तुम भले ही मोक्ष की स्थिति देने के लिए तैयार रहो, लेने वाला कोई न मिलेगा। क्योंकि मोक्ष यानी मरना, यही अर्थ लगाया हुआ है। और इसीलिए मोक्ष यानी मरना, यह धारणा जब तक दूर नहीं होती, कोई भी मोक्ष की स्थिति पाना नहीं चाहेगा। गुरु कृपा में चैतन्य की अनुभूति होती है और उस प्राप्त हुए चैतन्य से आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। बाद में धीरे धीरे साधना करने से ही आत्मज्ञान मिलता है। बाद में आत्मा अधिक सशक्त हो जाने पर मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप भी नजर आते हैं। उसके भी ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि पाप अज्ञानवश होते हैं। और जब पाप कर्म होता है तब लगता है किसी को भी मालूम नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं है, लेकिन आत्मा साक्षी होती है। उसने तो सब देखे ही होते हैं। वह पवित्र हो जाने पर जीवन के छोटे छोटे पाप भी नजर आने लग जाते हैं। इस स्थिति से भी साधक को बाहर निकलना पड़ता है। इस स्थिति को पार करने के बाद ही आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। आत्मा शुद्ध हो पाती है, पवित्र हो जाती है और आनंद का अनुभव करने लग जाती है। क्योंकि आत्मा जो खोज रही थी वह उसे मिल चुका होता है। साधक जो साधना करे को भीतर से ही आनंद का अनुभव होता है। जिस अमृत की खोज साधक कर रहा था, वह अमृत कलश वह साधक अपने ही भीतर महसूस करने लग जाता है। और कुछ समय इस स्थिति में रहने के बाद एक आत्म शांति प्राप्त होती है। यह आत्म शांति की अवस्था साधक को तब अनुभव होती है जब पाने के लिए जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह जाता है। एक पूर्ण समाधान की अवस्था अपने ही भीतर अनुभव होने लग जाती है। अपने ही भीतर साधक एक नीरव शांति का अनुभव करता है। वह उस शांति का भी आनंद लेता है। और कुछ साल यह स्थिति रहने के बाद साधक स्वयं का ही गुरु हो जाता है। उसकी आत्मा सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाती है। साधक की आत्मा का अस्तित्व अलग नहीं रहता, वह गुरु शक्तियों से एकाकार हो जाती है। तो आत्मा को भीतर से ही गुरुदेव के संदेश मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका समस्त ज्ञान आत्मा को अपने भीतर से ही मिलने लग जाता है। साधक के शरीर पर साधक की आत्मा का नियंत्रण संपूर्णतः हो जाता है। यह भी साधक की एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है। यह मोक्ष की स्थिति पाकर साधक अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। अब उसकी स्थिति कमल जैसी होती है। वह कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है। कीचड़ का एक भी छींटा उसके ऊपर नहीं उठता है। वह खराब से खराब लोगों में
खराब से खराब परिस्थिति में सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव महकता रहता है। सभी लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी उपस्थिति में लोग उसके आसपास जमा होना प्रारंभ हो जाते हैं। यह आत्म कल्याण की स्थिति ही मोक्ष की स्थिति होती है। तो मोक्ष ध्यान की वह अवस्था है जो साधक सतत ध्यान करके पाता है, और यह स्थिति पाकर भी वह जीवित रहता है। मोक्ष की स्थिति पाने के लिए मनुष्य को मरना नहीं पड़ता है, वह अपनी इच्छा से ही देह त्याग करता है। इस प्रकार मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च स्थिति होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।